आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बांग्लादेश में बगावत। बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी आंदोलन के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया। वह राष्ट्र को संबोधित करना चाहती थी, लेकिन सेना ने उन्हें 45 मिनट के भीतर देश छोड़ने को कहा। शाम को उनका सैन्य विमान दिल्ली के पास हिंडन हवाई अड्डे पर उतरा। सूत्रों के मुताबिक यहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनसे भेंट की। कहा जा रहा था कि हसीना यहां से लंदन जाएंगी, मगर खबर लिखे जाने तक वह भारत में थी। सरकार ने उन्हें सुरक्षा दी है। भारत ने अभी कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि पूरी स्थिति पर पैनी नज़र रखी जा रही है। बांग्लादेश के हालात को लेकर दिल्ली में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक भी हुई। भारत ने बांग्लादेश के लिए सभी रेल और हवाई सेवाएं स्थगित कर दी है। केदारनाथ यात्रा मार्ग से सभी यात्री सुरक्षित निकाले। तो केदारनाथ मंदिर और घाटी में फंसे सभी यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। सोमवार को वायुसेना के Mi-17 चिनूक और राज्य के हेलीकॉप्टरों की मदद से केदारनाथ से 136 और लिंचोली से 509 यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। एयरलिफ्ट और पैदल मिलाकर कुल 1401 यात्री सोमवार को रेस्क्यू किए गए। उत्तराखंड AI का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मिशन को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। सोमवार को मुख्य सेवक सदन में AI पर आधारित सेमिनार में वर्चुअल शामिल हुए मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया। डेथ चैम्बर बने कोचिंग सेंटर, छात्रों के जीवन से खेल रहे। तो राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। लक्ष्य से चूके सेन, आज हॉकी से आस। तो पेरिस ओलंपिक में सोमवार का दिन भारतीय खेल प्रेमियों के लिए निराशाजनक रहा। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन कांस्य पदक से चूक गए। वहीं निशानेबाजों की जोड़ी महेश्वरी चौहान और अनंत सिंह नरुका स्कीट मिश्री टीम स्पर्धा में 1 अंक से कांस्य पदक से फिसल गए। बाजार गिरने से निवेशकों के 15 लाख करोड़ डूबे। तो घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को भारी गिरावट आई और सेंसेक्स 2200 अंक से अधिक लुढ़क गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी में भी 662 अंक की बड़ी गिरावट आई। इस गिरावट से निवेशकों को एक दिन में 15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पड़ोसी देश की अस्थिरता भारत के हित में नहीं। तो बांग्लादेश में बगावत भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। इससे द्विपक्षीय संबंध कुछ हद तक प्रभावित होंगे। वहीं नई सरकार का झुकाव चीन की तरफ होने की आशंका भी है। सेना की आंतरिक सरकार से भी वैसे संबंधों की उम्मीद नहीं की जा सकती जैसे हसीना के नेतृत्व वाली सरकार से थी। विशेषज्ञों का कहना है कि जिन देशों के साथ हमारी सीमाएं लगती है वहां राजनीतिक अस्थिरता होना अच्छा नहीं है। इससे राजनयिक ही नहीं, व्यापारिक रिश्ते और नागरिक संबंध प्रभावित होंगे। उत्तराखंड का शिमला पास व सरुताल बुग्याल ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित। तो पिथौरागढ़ जिले से चीन सीमा से लगी 2 महत्वपूर्ण घाटियों को जोड़ने वाली शिमला पास और उत्तरकाशी के सरुताल बुग्याल को पर्यटन विभाग ने ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज व पर्यटन विभाग सितंबर में आधिकारिक तौर पर विधिवत ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 का शुभारंभ करेंगे। पर्यटन विभाग 2 सितंबर से 30 नवंबर तक इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां संचालित करेगा। केदार घाटी में एक और शव बरामद, दिन भर में निकाले 1401 तीर्थयात्री। तो केदार घाटी में सोमवार को पत्थरों के बीच एक और शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान गौतम पुत्र संजय निवासी 223A वार्ड नंबर 18 जगाधरी यमुनानगर हरियाणा के रूप में हुई। अमेरिका में मंदी की आहट से सेंसेक्स 2222 अंक लुढ़का।
बांग्लादेश में हिंसा के बाद पीएम हसीना का इस्तीफा भारत पहुंची। पूर्व सैनिकों को घर के रखरखाव के लिए मिलेगी मदद। तो प्रदेश के पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को घर में रखरखाव के लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे। यह धनराशि 15 साल में एक बार मिलेगी। 4 माह में खनन में कमाए 333 करोड़, तो पिछले साल की तुलना में करीब 67% ज़्यादा कमाए प्रदेश सरकार ने। पत्रकार कल्याण कोष का फंड दुगना होगा। पहाड़ के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल अहम। कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा को नई ऊंचाई ले जा सकता है एआई। 751 अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे, तैनाती के निर्देश। तो शिक्षा विभाग में 751 अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। प्रभारी अपर शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने इस संबंध में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि नियमानुसार इन्हें 1 सप्ताह के भीतर तैनाती दी जाए। दून कर्णप्रयाग सड़क पर गति सीमा का सर्वे पूरा हुआ। सिग्नेचर पुल योजना को झटका, निर्माण पूरा होने में लगेगा 1 साल। 3 दिन के सत्र पर विपक्ष का सवाल, अवधि बढ़ाने की मांग। तो 120 मिनट में 500 सवालों का जवाब देगी सरकार। तो गैरसैंण में 3 दिन के मानसून सत्र को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान से आए 156 शरणार्थियों को दी नागरिकता। तो नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद उत्तराखंड में रह रहे 156 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिली। कैप्टन का अदम्य साहस और वीरता है मिसाल। केदारनाथ पैदल यात्रा को 15 दिन में शुरू करने की तैयारी है। परिणाम में लगे 60 दिन, प्रवेश को मात्र 9 दिन। तो केंद्र से लेकर राज्य तक शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का परिणाम घोषित करने में 60 दिन लगा दिए, जबकि हेमंती नंदन केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय ने सीयूईटी स्कोर के आधार पर स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए मात्र 9 दिन का समय दिया है। दूसरी तरफ यूजीसी के चेयरमैन ने देश के समस्त केंद्रीय व राज्य विश्वविद्यालय में कोई भी सीट रिक्त नहीं रखने के आदेश दिए हैं। ऐसे में छात्र सीयूईटी के माध्यम से प्रवेश नहीं भी लेते हैं तब भी विश्वविद्यालय और सभी कॉलेजों को आवेदन करने वाले छात्रों को प्रवेश देना होगा। तो कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष की सीटें, तो डीएवी पीजी कॉलेज में 3815 सीटें हैं, जबकि डीबीएस पीजी कॉलेज में 840, एमकेपी पीजी कॉलेज में 1675, एसजीआरआर कॉलेज में 645 व एमपीजी कॉलेज मसूरी में 480 सीटें हैं। 710 स्कूलों में से 312 को जारी हो चुका है आरटीई का पैसा। तय समय पर शुरू होंगे बीएड कॉलेजों में प्रवेश। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर दिनेश चंद्र ने कहा कि 3 राजकीय विश्वविद्यालयों से संबद्ध 120 राजकीय सहायता प्राप्त और 100 पोषित बीएड कॉलेज की निर्धारित सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया समय पर प्रारंभ होगी। बैंक नहीं दे रहा शिक्षा के लिए ऋण, डीएम नाराज हुए। 24 साल में 24 गुना बढ़ गई उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। तो राज्य गठन के वक्त 14,501 करोड़ थी अर्थव्यवस्था, अब 3.46 लाख करोड़ है। शहीद सैनिक के आश्रितों को मिलेंगे 10 लाख। तो वीर गति को प्राप्त होने वाले सैनिकों के आश्रितों को सैनिक पुनर्वास संस्था भी अनुग्रह अनुदान के रूप में 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। छात्राओं की छात्रवृत्ति को दुगने से ज़्यादा किया। परिवहन कर्मियों का आज से पूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान। तो रुद्रप्रयाग टेम्पो ट्रैवलर हादसे के बाद सस्पेंड हुए मिनिस्ट्रियल और प्रवर्तन कर्मचारियों की बहाली के लिए परिवहन विभाग ने सोमवार को 2 घंटे तक कामकाज ठप रखा। आउटसोर्स कर्मियों का मुख्यालय पर धरना। तो जल संस्थान में आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों के नियमितीकरण को आंदोलन तेज हो गया है। अतिथि शिक्षकों की नई भर्ती शुरू।
तो राज्य के सरकारी माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान और अंग्रेजी विषय के प्रवक्ता कैडर के रिक्त पदों को भरने के लिए 38 शिक्षकों की पहली सूची जारी कर दी है। सोमवार को प्रभारी अपर निदेशक माध्यमिक डॉक्टर मुकुल कुमार सतीश जिलावार मेरिट का ब्यौरा जारी करते हुए सभी सीईओ को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सबसे कम 17 अतिथि शिक्षक की भर्ती देहरादून में होगी, जबकि सर्वाधिक 157 अतिथि शिक्षक अल्मोड़ा में नियुक्त किए जाएंगे। डॉक्टर सतीश ने बताया कि वर्ष 2018 में अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए विषयवार आवेदन किए गए थे। इन आवेदन के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट में रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। 5 विषयों के अनुसार मेरिट लिस्ट बनाते हुए सभी जिलों को भेजी गई है। सीईओ को कहा गया कि वे चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक व अन्य जरूरी दस्तावेज को सत्यापन कराने की कार्रवाई शुरू करें। 1 हफ्ते के भीतर सभी चयनित अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति दी जानी है। मालूम हो कि गणित में 98, भौतिक विज्ञान में 188, रसायन में 138, जीव विज्ञान में 128 और अंग्रेजी में 199 अतिथि शिक्षक प्रवक्ता की नियुक्ति होनी है। तो जिलेवार भर्ती का ब्यौरा तो चमोली में 102, पिथौरागढ़ में 113, पौड़ी में 88, अल्मोड़ा में 157, उत्तरकाशी में 14, टिहरी में 40, नैनीताल में 35, चंपावत में 41, बागेश्वर में 68, रुद्रप्रयाग में 76, देहरादून में 17। अतिथि शिक्षक 7 को सचिवालय कूच करेंगे। तो शिक्षकों के रिक्त पदों को आरक्षित करने और मानदेय बढ़ोतरी की मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों का शिक्षा निदेशालय पर धरना 5वें दिन भी जारी रहा। तेज बारिश के बीच भीगते हुए भी अतिथि शिक्षक नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करते रहे। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने लंबित मांगों पर कार्रवाई न होने पर 7 अगस्त को सचिवालय कूच करने का ऐलान किया है। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष अभिषेक भट्ट और कार्यकारी अध्यक्ष आशीष जोशी ने कहा कि सरकार को अतिथि शिक्षकों के भविष्य सुरक्षित करने के लिए ठोस नीति लागू करनी चाहिए। आज 9 साल बाद भी अतिथि शिक्षकों का भविष्य अधर में है। शिक्षा मंत्री ने मानदेय बढ़ोतरी के निर्देश दिए थे, लेकिन उन निर्देशों पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। भट्ट ने कहा कि यदि कल 6 अगस्त तक कोई ठोस कार्रवाई न की गई तो 7 अगस्त को सचिवालय कूच किया जाएगा। केदारनाथ में साफ छवि का उम्मीदवार उतारें। निगम कर्मचारी 17 को करेंगे प्रदर्शन। हाईवे पर अलग होगी वाहनों की गति सीमा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग का सर्वे भी बनेगा आधार। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो भारतीय वायुसेना ने जारी किया विज्ञापन। तो 182 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। THDC इंडिया लिमिटेड में 55 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव और ट्रेनी के 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 121 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। सीडेक में 83 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। डाक विभाग में रोजगार के मौके तो 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। दून में आज भी तेज बारिश की संभावना। तो प्रदेश भर में मंगलवार को कई दौर की तेज बारिश के आसार हैं। चमोली और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून समेत रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत और उधमसिंह नगर जिले में कहीं कहीं तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में भी बारिश के आसार हैं। बारिश से फसलों के नुकसान का सर्वे जारी हुआ। आपत्तियां सुने बिना शासन को भेजा था मसूरी ऋषिकेश का मास्टर प्लान। तो देहरादून के मास्टर प्लान पर पहले ही उठ रहे हैं सवाल। आज से स्टाम्प विक्रेताओं की भी हड़ताल, अटकेंगे कई काम। तो रजिस्ट्री प्रक्रिया में नई व्यवस्थाओं के विरोध में मंगलवार से स्टाम्प विक्रेता भी हड़ताल पर रहेंगे। नहीं बनेंगे शपथ पत्र, न मिलेंगे वकालतनामे। राजधानी में खड़े हैं 35 गिरासू भवन, नहीं तोड़ पा रहा नगर निगम प्रशासन। छात्रा ने की शिक्षा के लिए ऋण न मिलने की शिकायत। दून स्टेशन के बाहर से अवैध पार्किंग हटाने के लिए अंतिम चेतावनी दी गई। बिना मैदान दिव्यांग खिलाड़ी बना रहे दुनिया में पहचान। दून स्ट्राइकर ने जीता खिताब। ग्राफिक एरा में बीटेक का नया सत्र शुरू हुआ। शिक्षकों ने पढ़ा उद्यमिता का पाठ, छात्रों को करेंगे प्रेरित।
आईफोन फ्री पाने के झांसे में महिला ने गंवाए 1,95,000 रुपये। तो फेसबुक पर वीडियो के माध्यम से ठगों ने महिला को लगाई चपत। नेस्विला रोड अब कूड़ा फ्री पॉइंट, बाकी जगहों पर अभी दुर्गंध। बेड तो खाली लेकिन डॉक्टरों की मनमानी। तो दून अस्पताल गर्भवतियों को भर्ती करने में बहानेबाजी करते हैं डॉक्टर। तमंचा दिखाकर ट्रक ड्राइवर से लूट की गई। ऋण वसूली में दून की मियांवाला समिति अव्वल रही। देहरादून मसूरी देहरादून रोड पर बसों का संचालन शुरू करने की मांग की गई। सड़क के गड्ढे शरीर व गाड़ी को दे रहे जख्म। तमंचा दिखाकर ट्रक चालक से नकदी और मोबाइल फ़ोन लूटा। तो देहरादून से खबर आई है। तो जीएमएस रोड पर दिन दहाड़े स्कूटी सवार 3 बदमाशों ने ट्रक चालक को तमंचा दिखाकर मोबाइल व नकदी लूट ली। चालक ने हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने उसका साथ नहीं दिया, जिसके कारण वह भाग गया। रेलवे स्टेशन में चलने लगी लिफ्ट, खाली नजर आया परिसर। उत्तराखंड की 4 महिला ग्राम प्रधान 15 अगस्त को दिल्ली में होंगी सम्मानित। खनन में 4 माह में जुटाए 333 करोड़। हमारी सरकार अस्थिर न होती तो क्षैतिज आरक्षण मिल जाता। तो पूर्व मुख्यमंत्री ने शहीद स्मारक पहुंचकर राज्य आंदोलनकारियों को समर्थन दिया। छात्रा को नहीं दिया शिक्षा ऋण, डीएम से की शिकायत। दून की आबोहवा में सुधार को मिलेंगे 23 करोड़ रुपए। सावन के तीसरे सोमवार को मंदिरों में उमड़े भक्त। आवासीय विद्यालय में आवास नहीं, विद्यालय छोड़ रहे छात्र। नवोदय में छात्राएं सुरक्षित नहीं, छात्रों में भी झगड़े। तो नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में अव्यवस्थाओं का बोलबाला। अभिभावकों ने अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। शिक्षक का तबादला न होने पर स्कूल नहीं पहुंचे बच्चे। तो बेताल घाट ब्लॉक के भरतोज खान स्थित एक सरकारी इंटर कॉलेज में शिक्षिका के रवैये को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 2 दिन से बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। रामनगर रेलवे स्टेशन को 4.41 करोड़ रुपए। राज्य में बिला नंबर से होगी ऑटो चालकों की पहचान। नवोदय विद्यालय सुबह शौचालय को लगती है लाइन। किच्छा में 20 घरेलू सिलेंडर जब्त किए। खटीमा और बनवासा पहुंची एनआईए की टीम। वही खबर है बाजपुर से गांव रेहटा से 1.80 करोड़ रुपए लेकर दंपति फरार हो गई। इंस्पायर अवार्ड का बच्चों का करें पंजीकरण। रामनगर में रिजॉर्ट के जीएम पर धारदार हथियार से वार। तो पिरुमदारा क्षेत्र में सोमवार की रात एक रिजॉर्ट के जीएम पर जानलेवा हमला कर दिया। आरटीओ में आज से ठप रहेगा कामकाज। तो रुद्रप्रयाग में निलंबित कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर के मिनिस्ट्रियल कर्मियों का कार्य बहिष्कार है। रामनगर में भी किया कार्य बहिष्कार। कांवड़ यात्रा से उत्तराखंड की 13 से अधिक बसें रद्द रही। उपनल कर्मचारियों का काम ठप करने का ऐलान। तो कचहरी परिसर स्थित शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन। कहा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को वापस ले उत्तराखंड सरकार। पेंशनर्स के मेडिकल बिलों के भुगतान का रास्ता साफ हुआ। हल्द्वानी में 15 से ज़्यादा कोचिंग सेंटरों को नोटिस। 12 साल से फरार लकड़ी तस्कर लक्ष्य गिरफ्तार हुआ। चाकू घोंपने में बहनोई ने साले पर दर्ज कराया केस। अल्मोड़ा के लोगों का दिल टूटा लेकिन लक्ष्य के खेल को सराहा। भूस्खलन से लाइन क्षतिग्रस्त। 6 दिनों से पानी का संकट धौल छीना से खबर आई है। युवाओं ने सुधारा खेल मैदान तटबंधन बनाने की मांग की। अल्मोड़ा में 25 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि मुखर हुए। ग्रामीणों ने अब आमरण अनशन की चेतावनी दी। तो द्वाराहाट के बसेरा बैंड कूना धनियारी सड़क के लिए प्रदर्शन किया। लूटपाट की धारा हटी, अनशन समाप्त किया। कर्मचारियों ने दी पूर्ण बहिष्कार की चेतावनी।
जागेश्वर दर्शन के लिए मंदिर से सड़क तक लगी भक्तों की कतार। काशीपुर में पल्लेदार को ट्रक ने कुचला, मुआवजे के लिए हंगामा किया। वहीं खबर है काशीपुर से घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म, पति पर हमला। तो एक युवक ने घर में घुसकर चाकू की नोक पर महिला से दुष्कर्म किया। इस बीच घर पहुंचे महिला के पति पर चाकू से वार कर आरोपी फरार हो गया। सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। चोरी की बाइक के साथ 2 आरोपी धरे गए। वही खबर है बाजपुर से पड़ोसियों से खास होने के बाद धारदार हथियार से हमला किया। काशीपुर से खबर है एक मरीज ने दूसरे पर चाकू से किया हमला। बसपा प्रत्याशी रहे रमेश पर धोखाधड़ी का केस। गदरपुर में लाश मिली हत्या की आशंका। तो गदरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम राजपुरा से कैलाशपुर मार्ग पर सोमवार देर शाम एक युवक का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। मवाड़ी गदेरे में डंपिंग जोन बनाने पर भड़के कपेरी डिम्पर के लोग। 9 गांव में सांप के काटने से 40 वर्षीय महिला की मौत। तो 9 गांव प्रखंड के मंजियाली गांव में सोमवार को एक महिला की सांप के काटने से मौत हो गई। जोशीमठ मलारी सड़क का होगा विस्तारीकरण। बद्रीनाथ में बिजली आ जाने से दिक्कत। सावन के सोमवार पर शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालु। जौनसार की 11 सड़कें बाधित रही। हाईवे पर आबादी या भूगोल के हिसाब से तय होगी वाहनों की गति। ऑनलाइन पोर्टल पर सभी राजस्व अभिलेख मिलेंगे। जिले की 15 सड़कें बंद, मसूरी के लिए भारी वाहनों की एंट्री बंद रही। दून समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। सड़क दुर्घटना में दंपति समेत 5 की मौत। तो लक्सर से खबर आई है लक्सर खानपुर बॉर्डर पर रविवार रात सड़क दुर्घटना में 3 वर्षीय बच्ची सहित 3 की मौके पर मौत हो गई। दुर्घटना में घायल पति को मुजफ्फरनगर और पत्नी को मेरठ अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। दुर्घटना में यूपी उत्तराखंड के 4 परिवार में मातम। मारपीट कर रहे युवक पुलिस को देखकर फरार हुए। तो मंगलोर से खबर आई है धोखाधड़ी में बैंक प्रबंधक पकड़ा। तो रुड़की से खबर आई है ज्वेलरी शॉप में पहुंची 3 महिलाओं ने पायल उड़ाई। एआरटीओ कर्मियों ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। बागेश्वर प्रशासन के विरोध में युंगा ने किया प्रदर्शन। जुम्मा में शिक्षकों के लिए आंदोलन पर डटे रहे अभिभावक। तो जुम्मा इंटर कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति को अभिभावक डटे हैं। सेरा जुहा में गणित शिक्षक का तबादला करने पर उबाल हुआ। उपनल कर्मियों ने नियमितीकरण की उठाई मांग। चंपावत में 7 स्कूलों का नहीं हुआ उच्चीकरण। मिसराज पट्टी हाथी पांव सड़क का निर्माण जल्द होने के आसार हैं। आधे घंटे की बारिश से सड़कें जलमग्न। तो विकास नगर से खबर आई है शोरूम के बाहर खड़े वाहनों के चालान होंगे। तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स दुकानें भी दायरे में आएंगी। परिवहन विभाग ने की सख्ती बरतने की तैयारी। आत्मदाह की धमकी देकर पुलिस को छकाया। तो हल्द्वानी से खबर आई है उत्तराखंड यात्रा विकास प्राधिकरण बनेगा। ससुराल पक्ष को पीटने पर महिला मायके वालों पर केस दर्ज किया। दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। बाबा साहेब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने पर हंगामा किया। तो हरिद्वार से खबर है दुष्कर्म कर गर्भपात कराने का आरोप। तो युवती कुछ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और गर्भपात कराने के मामले में कोर्ट के आदेश पर सिडकुल पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं खबर है लक्सर से सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। सब्जी अधपकी, सलाद गायब, नाश्ते में पराठे की जगह रोटी मिली। तो गंगोली हाट में अधिकारियों के निर्देश के बाद भी नई सुधरी व्यवस्था, परोसा जा रहा है निम्न स्तर का खाना। चंपावत के ड्राइवर नींद पूरी नहीं होने की बीमारी से ग्रस्त। नवोदय के बच्चों को अचार में पानी मिलाकर बांटा। पेड़ से लटका मिला महिला का शव। तो लोहा घाट से खबर आई है वही खबर है लोहा घाट से घाट पुल से बुजुर्ग ने सरयू नदी में छलांग लगाई, मौत हो गई। नवोदय में भोजन और चिकित्सा पर उठे सवाल। तो चौन लिया कि राजीव नवोदय में खाने की गुणवत्ता खराब और जवाहर नवोदय में बच्चों को नहीं मिलता इलाज।
शिक्षकों के मौजूद नहीं होने पर नाराजगी। तो एसएसजे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने सोमवार को विभिन्न संकायों का औचक निरीक्षण किया। निगेटिव आई युवक की एलाइजा रिपोर्ट। शहीद सैनिक के आश्रितों को मिलेंगे 10 लाख रुपए। चंपावत में AMA की एक कुर्सी पर 2 अफसरों का दावा। देवीधुरा बगवाल मेले में आने वाले को 6 बैरियर पार करने पड़ेंगे। 24 घंटे तड़पने के बाद भी गर्भवती को नहीं मिला हेली। तो मुंशियारी से खबर रही है। चीन सीमा पर 20 दिन से सड़क बंद है। लोहाघाट व्यापार मंडल की 11 को शपथ। डीएम बोले विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। तो नई टिहरी से खबर रही है। सरुताल बुग्याल ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित होने पर खुशी जाहिर की। 2 हफ्ते में यात्रा शुरू करने की तैयारी है। धाम समेत पैदल यात्रा पड़ावों पर सन्नाटा। BSNL की सेवाओं को प्रभावी बनाएं। हर समय ऑनलाइन रहने वालों पर साइबर ठगों की नज़र। तो वीडियो कॉल कर कोई गिरफ्तारी की धमकी दे तो बिल्कुल भी न डरें। पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा करें। भारी वर्षा से नाला पानी की सड़कों पर सैलाब आया। आज से 9 अगस्त तक RTO में कामकाज ठप रहेगा। तो देहरादून से खबर आई है। यूपी से 19 तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक है। पनपने लगे मच्छर, फैलने लगा मलेरिया। BSc में 2 सेक्शन खाली। MSc में भी नहीं भरी सीटें। 40 लाख रुपए से ज़्यादा की ठगी करने वाला बैंक प्रबंधक गिरफ्तार हुआ। तो रुड़की से खबर रही है। शादी का झांसा देकर युवती के साथ रखा, गर्भपात कराने का भी आरोप। 2 बाइकों की टक्कर में बच्ची के बाद मामा और मामी की भी मौत हो गई। वहीं खबर लक्सर से सड़क हादसे में हुए युवक की मौत। परिवार में मचा कोहराम। रंजिश के चलते युवकों के 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट। वहीं खबर हरिद्वार से 2 किशोरियों को भगाकर ले जाने का आरोपी गिरफ्तार हुआ। पथरी पावर हाउस में मिला लापता युवती का शव। तो ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए निकली युवती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। युवती का शव पथरी पावर हाउस में अटका मिला। आवास नीति को मूर्त रूप देने की मांग की। भालू ने किया महिला पर हमला, गंभीर घायल हो गए। डेंगू की दस्तक से पहले स्कूलों ने मांगे बच्चों की फिटनेस सर्टिफिकेट। 50 यात्री समेत 2300 लोग धाम में अभी भी मौजूद। इनमें 400 आज लौटेंगे। केदारनाथ सेना के हेलीकॉप्टर सुख दुख में दे रही अपनी सेवा। एकल पद पर आरक्षण व्यवस्था नहीं हो सकती लागू। अभिभावक बोले 7 दिन में नहीं सुधरी व्यवस्थाएं तो बच्चों की कटवा लेंगे TC। शिक्षा की प्रताड़ना से परेशान विद्यार्थियों ने स्कूल आना छोड़ा। वन विभाग की गश्ती दल पर फायरिंग की। तो तस्कर गिरफ्तार, आरोपी से सागौन के 13 गिल्टे बरामद हुए। रिजॉर्ट के GM पर लाठी डंडे से पीटा। शहर के 3 नलकूप खराब, पेयजल संकट से लोग परेशान। तो हल्द्वानी से खबर रही है। दौड़ रही छात्राओं की सेहत बिगड़ी, नहीं मिला इलाज। फेल ही नहीं, उत्तीर्ण छात्र भी मूल्यांकन से असंतुष्ट हैं। तो MBPG कॉलेज से खबर आई है। शिक्षकों ने लगाया मनमाने ढंग से काउंसलिंग करने का आरोप। बागनाथ मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। जागेश्वर धाम पहुंचे 13,000 से अधिक भक्त। सल्ट के विधायक जिन्ना और 6 सदस्य नेगी के समर्थन में मारपीट हुआ। 17 लाख रुपए की योजना, फिर भी खेत सूखे। कक्षाओं से ज़्यादा बाहर थे छात्र, गुरुजी ने भी नहीं लगाई हाजिरी। कपकोट ने कराया पेयजल का संकट। अल्मोड़ा में 3 सड़कें अभी बंद हैं। डकैती की धारा हटाई तो कांग्रेसियों ने तोड़ा अनशन। SSJ में 19 कॉलेजों में नहीं होती PG की पढ़ाई। पिथौरागढ़ ने फुटबॉल में DD हाट को हराया। शिक्षा, सड़क और बिजली की समस्याओं के हल की मांग की। शिक्षिका से परेशान बच्चों ने स्कूल आना छोड़ दिया। आपातकाल में भी यहाँ संवेदनहीन है सिस्टम।
10 किलोमीटर पैदल बोना गांव पहुंचे तो पता चला ग्रामीणों का दर्द। मौसम बदला, अस्पताल में बेड फुल हुए, शिक्षकों की तैनाती की जाए। तो चंपावत से खबर है, जिले के धूरा मंडल क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेज चलथी बजोन और बडोली में प्रवक्ता पद रिक्त होने से छात्र छात्राएं परेशान हैं। फैक्ट्री परिसर में श्रमिक को ट्रक ने रौंदा, टेम्पो का इंतजार कर रही वृद्धा की बस की चपेट में आने से जान चली गई। तो खटीमा से खबर रही है, झाड़ियों में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैली।